दुनिया के सामने खुद को विश्व गुरु कहलवाने वाला भारत आज अपने ही झूठ, नाकामी और तजादात में उलझ चुका है। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता दिहाई में ताकत, टेक्नोलॉजी और हिंदू कौम परस्ती के नारों से एक मसनूई बर्तरी का तासुर पैदा करने की कोशिश की, मगर अब पर्दा हट रहा है। भारत की अस्करी ताकत कमजोर हो चुकी है, उसकी मईशत बदहाल है, खारजा पॉलिसी उलझनों का शिकार है और समाजी ढांचा नफरत, मजहबी इंतहा पसंदी और बदउनवानी की दलदल में धंसता जा रहा है। मोदी हुकूमत के हालिया फौजी दावे इस जवाल की सबसे वाज़ेह मिसाल है। भारतीय DGEME लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहिनी ने ये भड़क मार दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 94% दुरुस्तगी के साथ हमला किया, मगर हकीकत यह है कि 5 माह गुजरने के बाद भी इस दावे का कोई सबूत, कोई सैटेलाइट डेटा या आजाद जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। ये महज एक सियासी फरेब था, अवामी दबाव कम करने के लिए घड़ा गया झूठ। इसी प्रोपेगेंडे में लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्करी तारीख का सबसे जिल्लत आमेज बाब बन गया। 6 भारतीय तैयारे तबाह हुए, दर्जनों फौजी मारे गए और नतीजा सिफर। इस नाकामी ने मोदी हुकूमत को अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद दबाव में डाल दिया, मगर बजाय उसके कि नई दिल्ली अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करती, उसने खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। तालिबान से रवाबित, वही तालिबान जिन्हें भारत कल तक दहशतगर्द और ख़वातीन दुश्मन करार देता था, आज उन्हीं से दोस्ती के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये कदम सिर्फ सियासी यू टर्न नहीं, बल्कि मोदी हुकूमत के इखलाकी दिवालियापन का मजहर है। भारतीय सहाफ़ी मनोजन ने बजा कहा है कि क्या भारत अब इतना कमजोर हो चुका है कि उसको पाकिस्तान के मुकाबले के लिए तालिबान की जरूरत पड़ गई है, कि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। अगर ऐसा है तो विश्व गुरु होने का दावा महज एक मजाक है। भारत में खवातीन के हुकूक के नारे लगाने वाली यही हुकूमत अब ऐसे ग्रोह को गले लगा रही है जो औरतों के वजूद को समाजी तौर पर मिटा देना चाहता है। तालिबान के वजीर खारजा की दिल्ली आमद और भारतीय खातून सहाफियों को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालने का वाकया पूरे भारतीय मीडिया के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। ऑपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के खौफ ने भारत को तालिबान के कदमों में डाल दिया। हत्ता के अफगान सिफारत खाने में तालिबान के झंडे लहराने की कोशिश भारत की कमजोर सिफारती पोजीशन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मारूफ अस्करी तज्जियाकार प्रवीण स्वाने ने कहा है कि यह ऑपरेशन फौजी एतबार से बेमानी था और उसने भारत की कमजोरियों को मजीद आश्कार कर दिया है। जबकि याली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह के मुताबिक ये हमला किसी स्ट्रेटेजिक मंतक के बगैर महज सियासी मफाद के लिए किया गया है, ताकि इलेक्शन से कबल कौम परस्ती के बुखार को बढ़ाया जा सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का सामना है। SOAS लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर सुबीर सिन्हा ने फ्रांस 24 टीवी चैनल पर कहा है कि तालिबान से भारत की कुर्बत दरअसल पाकिस्तान को घेरने की नाकाम कोशिश है। भारत अफगान मादनियात खुसूसन लिथियम पर कब्जा करना चाहता है ताकि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को तक़वियत दे सके, मगर ये सब मंसूबे सिफारती नाकामी का शिकार हो चुके हैं। मोदी हुकूमत ने न सिर्फ तालिबान बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोहों जैसे TTP और BLA को भी खुफिया तौर पर सपोर्ट करना शुरू किया। यही वो रास्ता है जो भारत को एक जिम्मेदार रियासत के बजाय एक प्रॉक्सी पावर में बदल रहा है, जो अपनी नाकामियों का बदला दहशतगर्द नेटवर्क्स के जरिए लेना चाहता है। दूसरी जानिब मुआशी मैदान में भी मेक इन इंडिया का शोर अब मुआशी बदहाली की चीखों में बदल गया है। द इकोनॉमिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नाफिज करदा बैंक करप्सी कानून मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। 8000 कंपनीज में से सिर्फ 60% के केस निपटाए जा सके, 78% मुकर्ररा मुद्दत से तजावुज कर गए और सरमायाकारों को अपनी रकम का बमुश्किल 32% वापस मिला। अदालतों की हालत यह है कि फैसलों में ताखीर, नाअहली और करप्शन ने निज़ाम को मफलूज कर दिया।
कारोबारी इदारे बंद हो रहे हैं, बैरूनी सरमायाकार फरार हो रहे हैं और बेरोजगारी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस मौशी बहरान के बावजूद मोदी सरकार दिफाई खरीदारी पर 13.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रही है। यानी अवाम भूख से मर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, मगर हुकूमत बंदूकें खरीदने में मसरूफ है। नतीजा ये है कि भारत अब ना फौजी ताकत बन सका, ना आलमी रहनुमा, ना मुआशी ताकत, बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां प्रोपेगेंडा, मजहबी इंतहा पसंदी, अस्करियत पसंदी सियासत की करेंसी बन चुकी है। मोदी मॉडल दरअसल हिंदुत्व, नेशनलिज्म, अस्करी फरेब और मौशी तबाही का मजमूआ है, जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये है विश्व गुरु का असल चेहरा, झूठ, जारहियत और जवाल।